जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। व्यास पूर्णिमा का महान पर्व है। शुभ दिन, शुभ वेला, शुभ घड़ी। श्री राम शरणम जैसा पावन तीर्थ स्थल, जहां माँ ने 50 वर्ष तप किया और अब भी तप हो रहा है। माँ बाबा की शीतल शांत चरण शरण। दूर दूर से सभी स्थानों से आए साधक गुरु भक्ति से ओत प्रोत, उत्साह उमंग उल्लास से भरपूर। हृदय रूपी थाली में भावना के पुष्प संजोकर अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास की ज्योति को जगाकर आई सभी राम भक्तों के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक और नम्रता पूर्वक नमस्कार करती हूँ। पूज्य माँ के वचनानुसार इस तपोभूमि पर वर्ष में हम कई पर्व मनाते हैं। नव वर्ष पर लोगों का उत्साह देखने वाला होता है कि इस पावन धरती पर नया वर्ष आरंभ हो। फिर 2 महीने रामायण जी के पाठ चलते हैं, भगवान राम के साथ हंसते हैं, भगवान राम के साथ रोते हैं। रामायण रूपी मंदिर में भगवान राम के दर्शन करते हैं। 18 दिन गीता में भगवान कृष्ण के ज्ञान को सुनते हैं, उनकी छाया में बैठते हैं। माँ का जन्मदिन, बाबा का जन्मदिन, कितने ही पर्व मनाते हैं, लेकिन व्यास पूर्णिमा का पर्व सर्वोपरि होता है। आध्यात्मिकता का, भक्ति का वास्तविक स्वरूप, असली स्वरूप जो है वो गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु की महिमा अकथनीय है, अवर्णनीय है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, दोनों आगे मेरे पास समझ ना आए किसको पहले नमस्कार करूं। बलिहारी गुरु अपने सिन को देखियो मिलाए। जे 100 चंदा गही सूरज चढ़े हजार, ते चानन होंदिया गुरु बिन घोर आधार। लाख प्याले भर पिए चढ़ी नमस्ती नैन, एक बूंद गुरु ज्ञान की मस्त किया जिंदान। गुरु की महिमा सर्वोपरि है। आज का ये शुभ दिन महर्षि वेद व्यास जी की पुण्य स्मृति में मनाया जाता है। संसार में ज्ञान का संचार उन्हीं के द्वारा हुआ जो आज भी नवतर है और भविष्य में भी सूर्य की तरह चमकता रहेगा और गंगा के प्रवाह की तरह बहता रहेगा। हिमालय से गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने का श्रेय भागीरथ को है। इसी प्रकार धरती पर ज्ञान प्रकट करने का श्रेय महर्षि वेद व्यास जी को है। वेदों के बिखरे हुए मंत्रों को सुंदर लड़ियों में पिरोने का परोपकार उन्होंने ही किया।
आज जो भी हम ज्ञान अमृत पीकर आनंदित हो रहे हैं, इसका श्रेय उन्हीं को है और श्रद्धा सहित उनके श्री चरणों में नमस्कार करते हैं। और भी उनके सदृश जितने संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, जिन्होंने आत्मा से आत्मा को जीत लिया है, जिन्होंने इस ज्ञान गंगा में स्नान करके अपनी अज्ञानता की मलिनता को धो लिया है, जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गए हैं, उन सब के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। पूज्य गुरुदेव हमारी नौका की कुशल हिमांशु, राम नाम सिद्ध मंत्र के दाता, पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण तपस्वी, पूर्ण त्यागी, पूर्ण जितेंद्रिय, पूर्ण योगी, जिन्होंने हमारी झोली में राम नाम का प्रसाद डालकर हम कंगालों को मालो माल कर दिया। नहीं पूजा करवाई, नहीं आरती करवाई, नहीं भेंट ली, उनके चरणों पर नतमस्तक होते हैं। उनके उपदेशों का, उनके विचारों का अनुसरण करें। मूर्ति की पूजा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन विचारों की पूजा करने वाला कोई शिष्य होता है। हमारी तपस्वी मां, तप त्याग की मूर्ति, कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, बिना हमारे को देखे, बिना हमारे कर्मों को परखे, हमारे हाथ को थामे रखा। मल मूत्र से लथपथ बच्चे का जैसे मां त्याग नहीं करती, इसी तरह ये जानते हुए भी कि हम गुनाहगार हैं, हम मजबूरियों से भरे हुए हैं, हम कमजोरियों से भरे हुए हैं, मां ने अपने आंचल की छाया में बिठाए रखा, अपनी कृपा का कवच पहनाए रखा। आज का दिन गुरु के उपकारों को स्मरण करने का दिन है। आज का दिन अपनी की हुई भूलों की क्षमा याचना करने का दिन है। आज का दिन समर्पण करने का दिन है। आज का दिन अपने शिष्यत्व को जागृत करने का दिन है। शिष्यत्व का क्या अर्थ होता है? अपने समस्त अहंकार को, किसी प्रकार का भी आपको अपने गुणों का अहंकार है, अपनी विद्वता का अहंकार है, अपने रूप का अहंकार है, अपने कुल का अहंकार है, अपने ज्ञान का अहंकार है, समस्त अहंकार को गुरु के चरणों में विसर्जन कर देना, ये शिष्यत्व का। ये तभी होता है जब संशय रहित श्रद्धा। कई लोग गुरु में भी दोष देखते। हजरत निजामुद्दीन अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे। 22 शिष्य थे उनके। शिष्यों को लेकर घूमने निकल गए। वेश्याओं के जो मोहल्ला था उसकी तरफ चल पड़े। शिष्यों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ काम है। एक वेश्या के कोठे पर चढ़ गए। शिष्यों को बाहर बिठा दिया। उसे कहा कि 1 बोतल शरबत दे दो, दाल चावल दे दो और मुझे एकांत दे दो। अब शिष्य जो थे वो कहने लगे, ये कैसे है? आज इनकी वास्तविकता का पता आज लगा है, इनका राज आज खुला है। इनको शराब भी चाहिए, इनको शराब भी चाहिए। एक एक करके सब शिष्य वहां से खिसकने लगे। गुरु के प्रति संशय आ गया। अब गुरु ने क्या खाना था? खाया कुछ नहीं, नीचे उतरे। कौन खड़ा था वहां? अमीर खुसरो। भाई तू नहीं गया, सब चले गए। मेरे मुर्शिद में कहां जाता?
जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मैं कल भी तेरा था, आज भी तेरा हूं और कल भी तेरा ही रहूंगा। मैंने सोचा ये भी कोई आपकी लीला है जो दिखा रही हो। हजरत साहब ने गले लगा लिया। गुरु के प्रति संशय रहित श्रद्धा, पूर्ण समर्पण। जैसा समर्पण मीरा ने किया, जैसा समर्पण ध्रुव ने किया, जैसा समर्पण प्रहलाद ने किया, जैसा समर्पण अर्जुन ने किया। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। जो कल्याणकारी मार्ग है मुझे दिखाइए। जैसा समर्पण फरीद ने किया। मैं पढ़ रही थी फरीद के गुरु हजरत काकी। फरीद की अपार श्रद्धा थी, अटूट प्रेम था गुरु के प्रति। गुरु के लिए प्रतिदिन पानी गर्म करते थे, गुरु स्नान करते थे गर्म पानी से। अब एक दिन बहुत बारिश हुई, जल थल्ले को गए। उस समय क्या था, रिवाज क्या था, रात को लोग जल की लकड़ी रख देते थे, सुबह उससे आग जलाते थे। अब फरीद ने जो लकड़ी रखी थी वो लकड़ी बुझ गई। सोच में पड़ गई, फरीद मुर्शिद को स्नान कैसे करा। चल पड़े, आग की तलाश में शहर में चलते, कहीं से आग मिल जाए। कहते हैं कि जब फरीद अपने गुरु के लिए सामान खरीदने बाजार जाते थे, फरीद अपने समय में सबसे सुंदर और आकर्षक व्यक्ति थे। रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था, उसने फरीद पर डोरे डालने शुरू कर दिए। पर जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो, उसके लिए ये ख्वाहिशें क्या मायने रखती हैं। हवस पूरी हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर दुश्मनी हो जाती, हानिकारक हो जाती। सारा शहर ढूंढ लिया, फरीद को आग नहीं मिली। जब वापस लौट रहे थे तो क्या देखते हैं, वेश्या जो है वो ये वेश्या अपने आंगन में बैठ के हुक्का पी रही है। मुंह सिर लपेटा, दरवाजा खटखटाया। वेश्या ने दरवाजा खोला और देखते ही पहचान गई कि आज तो शिकार अपने आप मेरे पास आ गया है, इसको हानि पहुंचाऊंगी आज। जिस चेहरे का इसको मान था उसको नष्ट करूंगी। क्या चाहिए? बड़े अदब से फरीद ने उत्तर दिया कि दहकता अंगारा चाहिए, मैंने अपने गुरु को स्नान कराना है, पानी गर्म करना है। वेश्या ने उत्तर दिया, अंगारा तो तुझे मिल जाएगा पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप जो कहेंगे मैं उसका मूल्य चुकाऊंगा। उसका मूल्य क्या है? आपकी आंख। ना आप देखा ना ताप, चाकू उठाया, कहना सामने सुनना। आंख निकाल के वेश्या की हथेली पर रख दी। खून बह रहा है, पानी से साफ किया, रुकने का नाम नहीं लेता। अपने आंख के ऊपर पगड़ी बांध ली, अपने गुरु के आस्थाने की ओर चल पड़े। पानी गर्म किया, गुरु को स्नान करवाया। फरीद, ये आंख के ऊपर पट्टी क्यों बांधी हुई है, पगड़ी क्यों बांधी हुई है? गुरुदेव, आंख आ गई है। कुछ देर बाद फिर पूछा, फरीदा ये पगड़ी क्यों बांधी हुई है? मुझसे आंख आ गई है।
गुरु ने हाथ मारा, आंख आ गई है तो पगड़ी उतारते। देखा तो आंख बहाल हो गई। गुरु की इच्छा है तो शरीर छूटा, उसके जीवन में सुमंगल छाए। जब आप अपने अधूरेपन को, अपनी निर्बलता को, अपनी निर्गुणता को, अपने अनगढ़ जीवन को गुरु के चरणों में सौंप देते हो, तब गुरु अपनी पूर्णता आपकी झोली में डाल देते हैं। यही वो क्षण होते हैं व्यास पूर्णिमा के, यही वो मधुर क्षण होते हैं। जरूरत है समर्पण करने की, जरूरत है संशय रहित श्रद्धा करने की। मां के सिवा कोई और दिखाई ना दे, राम नाम के सिवा कोई स्वर सुनाई ना दे, इस दर के सिवा कुछ दिखाई ना दे, ऐसी श्रद्धा। एक बार फिर मैं आप सबको व्यास पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मां आपका मंगलमय, आपका वरदमय हस्त हमारे सिरों पर रहे। आपके आशीर्वादों से हमारी झोली भरी है। हमारे मन में ज्ञान का दीपक जगा रहे। आपकी करुणा का, आपकी कृपा का, आपकी रहमत का, आपकी दया का प्रवाह हमारे चारों ओर बहता रहे। हम और पवित्र होकर, और शुद्ध होकर, और समर्पित होकर आपके श्री चरणों में आकर फिर व्यास पूर्णिमा मनाए, यही मानते हैं।